नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति भगवति उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 8। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम धर्मार्थ मार्थं श्लोकम् श्लोकम् धर्मार्थ उत्तम श्लोकम धर्मार्थ श्लोकम् श्लोकम् तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत् तन्तु तन्वन् पितृयजेत् तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत् तन्तु तन्तु तन्वन् तन्वन् पितृयजेत् यजेत् रक्षाकामः पुण्यजनान् रक्षकामः पुण्यजनान् पुण्यजनान् रक्षाकामः पुण्यजनान् रक्षकामः जनान् पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् ओजस्कामो ओजस्कामो मरुद्गणान् ओजस्कामो मरुद्गणान् ओजस्कामो ओजस्कामो मरुद्गणान् मरुद्गणान् धर्मार्थ उत्तम श्लोकम् धर्मार्थ धर्मार्थं उत्तम श्लोकम् श्लोकम् तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत् तन्तु तन्वन् पितृयजेत् रक्षाकामः पुण्यजनान् रक्षकामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् ओजस्कामो मरुद्गणान् धर्मार्थ उत्तम श्लोकम् धर्मार्थ उत्तम श्लोकम् तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत् तन्तु तन्वन् पितृयजेत् रक्षाकामः पुण्यजनान् रक्षकामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान् ओजस्कामो मरुद्गणान् मरुद्गणान्। ये कौन पठन करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षा कामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षा कामः पुण्यजनान् ओजस्कामो मरुद्गणान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन् पितरन् यजेत रक्षा कामा पुण्य जनान ओजा कामो मरुद्गणान। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तन्तु तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षा कामः पुण्यजनानुजस्कामो मरुद्गणान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन् पितरन् यजेत रक्षा काम पुण्य जनान ओजस कामो मरुद्गणान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तनतु तन्वन पितृन यजेत रक्षा कामा पुण्य जनान ओजस कामो मरुत्गनान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पितृन वजेत रक्षा कम पुण्यजनान ओजस कम मरुद्गणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। शब्दार्थ देखते हैं। धर्म अर्थ आध्यात्मिक विकास के लिए, धर्म अर्थ आध्यात्मिक विकास के लिए उत्तम श्लोकम परमेश्वर या उनके प्रति अनुरक्त व्यक्तियों को, उत्तम श्लोकम का अर्थ क्या बता रहे हैं? परमेश्वर या उनके प्रति अनुरक्त व्यक्तियों को, तंतुहु संतान के लिए, तन्वन तथा उनकी सुरक्षा के लिए, पितृन पितृलोक के निवासियों को, यजेत पूजे, रक्षा कामः सुरक्षा चाहने वाला, पुण्य जनान पवित्र व्यक्तियों को, ओजः कामः शक्ति चाहने वाला, मरुत गणान मरुत गणों को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे मरुदगण तथा अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कृपया पीछे पीछे दोहराएं। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए, ज्ञान के आध्यात्मिक आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु मनुष्य को भगवान श्री विष्णु भगवान विष्णु उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए या या उनके उनके भक्त की पूजा भक्त करनी की चाहिए। पूजा करनी चाहिए और वंश की रक्षा के लिए और वंश वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे मरुदगण तथा अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उससे उसे मरुदगण और मरुदगण अन्य तथा विभिन्न विभिन्न देवताओं देवताओं की की पूजा की करनी पूजा चाहिए। करनी चाहिए। जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। गिरजा माता जी पढ़िए। गिरजा हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा करने अंतर तो गत्वा भगवान श्री भगवान विष्णु के साथ उनके निर्विशेष तेज, उनकी अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप तथा अंत में ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साकार स्वरूप के साथ नित्य संबंध को पुनः जागृत करने की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहता है और क्षणिक शारीरिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहता है, उसे पितरों तथा अन्य पवित्र लोकों के देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न श्रेणियों के पूजक अंतरोगत्वा इस ब्रह्मांड के अंतर्गत उन देवताओं के लोकों में पहुंच ही सकेंगे। किंतु जो ब्रह्म ज्योति में स्थित वैकुंठ लोकों तक पहुंचना चाहते हैं, उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक देखते हैं। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक है उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्र तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हरप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य। मुक्तात्मा के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन है। जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध है
केवल वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते हैं। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मवादी को भौतिक भोगों को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं होती, जबकि भौतिकतावादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से युक्त रहता है। भगवान ने घोषित किया है कि जो भौतिकतावादी भौतिक भोग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे अपनी इंद्रियों के नियंत्रित होने की स्थिति में नहीं होते और इस प्रकार मूर्ख सिद्ध होते हैं। अतः मनुष्य को कभी किसी तरह के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए सजग रहना चाहिए। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं, क्योंकि वे खुलकर और मूर्खतापूर्वक ये प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सा फल प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रचार न केवल भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विपरीत है, अपितु मूर्खतापूर्ण भी है। ये उसी तरह है जैसे किसी भी विभिन्न यात्री टिकट के बल पर एक ही गंतव्य तक पहुंचने का अधिकार जताना। यदि धन्यवाद कोई माता जी। धन्यवाद माता जी। जी, भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण सभी को सादर। किसी भी विभिन्न यात्री के बल पर एक ही गंतव्य तक आपका आवाज सही से नहीं आ रही है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अब आ रहा है? हाँ, यदि कोई बड़ौदा का टिकट खरीदे तो वह उससे दिल्ली से बंबई नहीं जा सकता। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि विभिन्न इच्छाओं से युक्त व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिसे कोई भोग वासना नहीं है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा की यह प्रक्रिया भक्ति में सेवा कहलाती है। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना अर्थात सकाम कर्म तथा अनुभववादी तर्क वितर्क की इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य चाहे तो परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने का फल भिन्न होता है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। समानतः भगवान किसी भी इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वो अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा ना करें के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को भौतिक भोग की इच्छाएं कम कर देनी चाहिए और इसके लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तुओं के परे कहा गया है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा है, नारायण पर व्यक्त्यात्, परमेश्वर भौतिक चक्र से परे है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रसादि गौर भक्तवृंदा।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्मात् उत्तमा श्लोकं तन्तुः तन्वन् पितॄन् यजेत्, रक्षा कामः पुण्यजनान् ओजस् कामो मरुद्गणान्। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे मरुदगण तथा अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो ये अध्याय जिसका नाम है हृदय परिवर्तन, उसमें शुरू से हम बड़े अटपटे श्लोक देख रहे हैं, जिसमें परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप अलग अलग देवी देवताओं के पास जा सकते हैं। और हमने इस बात को देखा कि भौतिक इच्छाएं तो हमारे अंदर भी हैं, जो सारी उन्होंने बताई, पर जो देवताओं के नाम वो बता रहे हैं उन्हें हम जानते नहीं हैं, है ना। जैसे मरुदगण हैं, फिर आगे हमने देखा था कि अलग अलग देवताओं के जो नाम थे, क्या वरुण देव की पूजा करें, फिर था गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों के जैसा अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, अश्विनी कुमारों की पूजा करें, साध्य देव की पूजा करें, विश्व देव की पूजा करें। तो हम थोड़े कंफ्यूज थे कि कौन है, चीज़ें चाहिए पर ये है कौन। अब इस श्लोक में आप देखें, श्लोक की शुरुआत हो रही है धर्म अर्थ। धर्म और अर्थ को अगर आप देखें तो आपने सुना होगा ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो आपने सुना ही है। धर्म मतलब रिलीजन, अर्थ मतलब बताइए, काम मतलब और मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब यहाँ पे पहला ही शब्द है धर्म अर्थ उत्तमा श्लोकम। धर्म अर्थ का शब्द प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए नहीं लिख रहे हैं। अगर हम जो समझते हैं धर्म अर्थ, हम सोचते हैं धर्म का उपयोग करके अर्थ को बढ़ाना, धर्म का उपयोग करके अर्थ को बढ़ाना। हमने अपना जीवन ऐसे ही बिताया आज तक, किस तरीके से धर्म का उपयोग करके, हवन करके, पूजा पाठ करके, ब्राह्मणों को दान देके अपने अर्थ को, अपने पैसे को, अपनी लग्जरी को बढ़ाया जा सके। धर्म अर्थ, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं धर्म अर्थ का मतलब आध्यात्मिक विकास के लिए। हो सकता है कई लोग प्रभुपाद जी के इस इंटरप्रिटेशन से एग्री ना करें, पर असली इंटरप्रिटेशन यही है, धर्म अर्थ उत्तमा श्लोकम। उत्तमा श्लोकम का मतलब बता रहे हैं परमेश्वर या उनके प्रति अनुरक्त व्यक्तियों को उत्तमा श्लोकम, भगवान श्री कृष्ण को उत्तमा श्लोकम कहा जाता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं परमेश्वर या उनके प्रति अनुरक्त व्यक्तियों को, यानी भगवान श्री विष्णु या उनके भक्त की पूजा। तो देखिए आप, उनके भक्तों को भी उस प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया है कि धर्म अर्थ, यानी अगर आपको आध्यात्मिक विकास करना है तो उत्तमा श्लोकम, सिर्फ भगवान श्री विष्णु नहीं, उनके भक्तों की भी पूजा करनी चाहिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, वैष्णवों को, भगवान के भक्तों को पूजना, उनकी सेवा करना, वैष्णव अपराध से बचना। अगर हम भक्त को खुश करते हैं, भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। भगवान को खुश करना डिफिकल्ट है, भक्तों को खुश करना आसान है। भक्त खुश है तो भगवान खुश। धर्म अर्थ उत्तमा श्लोकम तंतुहु। तंतुहु मतलब तंतु, तंतु मतलब धागा। तो यहाँ पे अर्थ दिया जा रहा है संतान के लिए, जो फैमिली लाइनेज है, जो परिवार का धागा है, जो बड़ा चला आ रहा है, एक वंश के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे वंश होता है, उसे तंतुहु। धर्म अर्थ उत्तमा श्लोकम तंतुहु। तो जो वंश की रक्षा या कुल की उन्नति हुई ना, तंतु, उसे क्या करना चाहिए,
उसे मरुदगण या अन्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान का विकास चाहते हैं तो भगवान विष्णु या उनके भक्तों की पूजा करें, और अगर आप अपने कुल की रक्षा करना चाहते हैं, वंश की रक्षा करना चाहते हैं, तो मरुदगण या अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करें। तो देवी देवताओं के पास जाके हमें भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। पर भगवद गीता भगवान क्या कहते हैं? अल्पमेधसः, कि जो लोग ऐसा करते हैं वो कम बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि देवताओं द्वारा प्रदान भौतिक सुख दो तरीके का होता है। क्या? क्षणिक और सीमित। क्षणिक और सीमित, टेम्पररी एंड लिमिटेड। आप कह रहे भगवान मेरा अगला 40 साल आप ऐसा कर दो कि मैं सोने के बिस्तर पे सोऊं, सोने के बिस्तर पे उठूं, सोने की थाली में खाऊं, सोने के गिलास में पानी पीऊं, सोने की गाड़ी में जाऊं और सोने के कमोड पे विष्टा है ना। सब देखेंगे दुबई में, मिडिल ईस्ट में कमोड भी उनका सोने का है। तो आप देवी देवता के पास पूजा कर रहे हैं, सब कुछ सोने का हो जाए, सब कुछ सोने का हो जाए, सब कुछ सोने का हो जाए। तो आप कह रहे पूरा लाइफ आपका सोने का हो जाए और हर चीज सोने से घिर जाए। तो आपने क्या मांगा? अनलिमिटेड और फॉरएवर, हमेशा के लिए। पर आपको मिला क्या? आपको सोने का एक सिक्का मिल गया। तो क्या हुआ? क्षणिक और सीमित। सीमित, आपने चाहा सब कुछ सोने का हो जाए पर एक सिक्का ही मिला, और क्षणिक क्यों? 4 साल बाद वो सोने का सिक्का भी खो गया। तो देवी देवताओं के पास जाते हैं तो क्षणिक और सीमित ये मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं इतना परेशान होते हो, ये वो हैन तैन लटर पटर करते रहते हो, और मिलता क्या है? क्षणिक और सीमित। इसीलिए कहा गया अल्पमेधसा, कम बुद्धिमान व्यक्ति। और जो भगवान के पास जाते हैं, भगवान क्या कहते हैं? योग क्षेमम वहामयम, जो नहीं है वो प्रदान करूंगा और जो है उसकी रक्षा भी करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास भौतिक इच्छा है तो आप भगवान के पास नहीं जा सकते। भौतिक इच्छा में भी आप भगवान के पास जा सकते हैं। पर मजेदार बात यह है कि भगवान उस इच्छा की आपको ऐसे पूर्ति करेंगे कि अगली बार आपकी वो इच्छा ही खत्म हो जाए। मान लीजिए आपकी पीठ पे खुजली मच रही है, आप किसी व्यक्ति को कहते हैं खुजली मचा, तो आपका दोस्त है वो खुजली मचा देता है और खुजली करते करते पीठ में घाव हो जाता है। तो क्या हुआ? मजा सजा बन गया। मजा था, आहा क्या मजा आ रहा है, थोड़ा और खुजलाओ, थोड़ा और खुजलाओ। खुजलाते 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 नाखून लग गए, आपको घाव हो गया, वहाँ पे छिल गया, तो मजा बन गया सजा। तो ये है देवी देवता, मजा बन जाए सजा। पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो गई, बुढ़ापे में पुत्र ने आपको वृद्धाश्रम में डाल दिया, मजा बन गया सजा। तो आप उससे क्या होता है? इससे अच्छा तो मेरा कोई बेटा ही ना होता। मन में ये शांति तो रहती, मेरा बेटा नहीं है, अभी वृद्धाश्रम में बेटा होते हुए भी मुझे रहना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो मेरा बेटा ही ना हो। पर भगवान क्या करते हैं? खुजली मच रही है, भगवान कहते हैं सहन करो। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये आपके लंबे ड्यूरेशन के लिए फायदेमंद है। क्षणिक हो सकता है आपको थोड़ी ट्रबल हो, थोड़ा परेशानी हो, खुजली मच रही है, अरे भगवान कह रहे हैं सब्र करो। पर लॉन्ग ड्यूरेशन में हो सकता है घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 2 दिन बाद आपकी खुजली खत्म होगी। फिर आप देखेंगे अरे आप उस घाव से बच गए जो महीने 2 महीने तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। या किसी माँ को अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं है, हो सकता है उससे दुख हो, पर उस महादुख से, उस पेन से, उस कष्ट से बच गई जो बुढ़ापे में उसका बेटा उसे देने वाला था। तो भगवान जब हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि हमारा नुकसान ना हो। और देवी देवता जब हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं उस दोस्त की तरह करते हैं जो खुजली मचने पे खुजली मचाता है पर बाद में हमारा नुकसान ही हो जाता है। ये फर्क है। तो धर्म का मार्ग, धर्म क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान के शब्द हैं वो धर्म है। और भगवान के शब्द क्या हैं? यत् करोषि यत् स्नासि यत् जुहोषि ददासि। जो कर रहे हो
जो ऑफर कर रहे हो सब कुछ मेरे को अर्पित करते हुए करो। ये है भगवान का ऑर्डर, भगवान के शब्द। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ। फलम पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मेरे को ऑफर करो, पत्र फूल पुष्प भी ऑफर कर सकते हो, तोयम पानी भी ऑफर कर सकते हो, पर भक्ति के साथ करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हम हमेशा अपने मन में मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। ये है भगवान के शब्द। और भगवान के शब्द मतलब धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। ये है धर्म। जिसे हम धर्म मानते हैं अपने अर्थ को बढ़ाने के लिए, वो धर्म नहीं है। और कैतव धर्म, कैतव धर्म मतलब फॉल्स, चीटिंग धर्म। असल में वो धर्म नहीं है। काहे का धर्म अगर आप उससे अपना अर्थ ही बढ़ा रहे हैं तो कैतव धर्म। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ। और ऐसा करेंगे तो आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज को? सुखदेव गोस्वामी, राज्य सत्ता पाना चाहते हो तो मनुओं की पूजा कर लो, शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हो असुरों की पूजा कर लो, इंद्र तृप्ति चाहते हो चंद्रमा की पूजा कर लो, भौतिक भोग नहीं चाहते हो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर लो। तो जब चंद्रमा की पूजा की बात आई तो अचानक से करवा चौथ का व्रत है ना, माताएं क्या कहती है, चंद्रमा को देख के ही तो अर्घ देती है। तो उसके आगे क्या लिखा हो, इंद्र तृप्ति चाहते हो तो सही बोल रहे हैं। देखिए आप सोचिए, करवा चौथ करते हैं कि मेरे पति की लंबी उम्र हो जाए। पति की लंबी उम्र किस लिए चाहिए आपको? इंद्र तृप्ति के लिए तो चाहिए, कमाता रहे, घर में पैसे लाता रहे, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करता रहे। चंद्रमा की पूजा करो, है ना, इंद्र तृप्ति के लिए चंद्रमा की पूजा करो। असुरों की पूजा करो अगर शत्रुओं पर विजय चाहते हो। तो आप देखिए कई लोग क्या करते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ब्लैक मैजिक वगैरह भी करते हैं ना, असुर उनके पास जाते हैं सामने वाले को कष्ट पहुंचाने के लिए। सब चीज लिखी हुई है यहाँ पे। पर अगर भौतिक भोग की इच्छा नहीं है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करो। पर हमारे साथ तो ये हो गया है कि भौतिक इच्छा भी है, फिर भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद कहा है क्या, आर्त अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु चार मेरे पास आते हैं। आर्त अर्थार्थी, आर्त मतलब दुख है जिसको, अर्थार्थी मतलब जिसको कुछ चाहिए। तो अगर आपकी भौतिक इच्छा भी है तो भी आप भगवान के पास जा सकते हैं। एक शास्त्र में से उदाहरण बताइए, एक महान भक्त का जो भौतिक इच्छा के साथ भगवान के पास गया पर बाद में शुद्ध भक्त बन गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, ध्रुव महाराज, प्रभु जी ध्रुव महाराज। ध्रुव। तो जब उन्होंने भगवान की तपस्या शुरू करी तो मन में इच्छा थी अपने पिता से बड़ा साम्राज्य हो, और लग गए और भगवान पसंद भी हो गए। देखिए जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया उस समय उनके मन में इच्छा थी साम्राज्य, पर जैसे ही भगवान ने अपना शंख उनके सिर पे स्पर्श किया, अरे मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए तपस्या कर रहा था। क्यों? हृदय ज्ञान प्रकाशितो। भगवान ने उन्हें हृदय में ज्ञान प्रदान किया। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कांच के कुछ टुकड़ों के लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, अरे मैं तो एक टॉफी के लिए भगवान को बुलाया, भगवान आ गए, भगवान मुझे पूरी दुकान दे दो। भगवान मुझे वो टॉफी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सोच के देखिए आप, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक खड़े हैं, पूछ रहे क्या चाहिए, आप कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए। अरे वो आसान नहीं है, आसान नहीं है ये बोलना कि कुछ नहीं चाहिए। बाद में बोला अच्छा भगवान देना ही चाहते हो, हाँ तो ये दे दो, कुछ नहीं चाहिए।
पर फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान उन्हें पूरा एक लोक देते थे, ध्रुव लोक को। कई हजार सालों तक धरती पे पहले राज्य करते हैं, बड़ा साम्राज्य है। फिर उसके बाद जब शरीर शांत होता है तो ध्रुव लोक चले जाते हैं, पोल स्टार। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि पूरा ब्रह्मांड किस तरीके से ध्रुव तारे के आसपास ही घूमता है, यानी ध्रुव तारा नहीं घूमता है और बाकी पूरा ब्रह्मांड घूमता है एंकर की तरह। जैसे एक शैंडेलियर, क्या कहते हैं शैंडेलियर को, क्या कहते हैं शैंडेलियर, झूमर, झूमर जैसे या फैन या झूमर ना, एक हुक पे अटका रहता है फिर घूमता है। इसी तरीके से जो हुक है वो है पोल स्टार, ध्रुव तारा। वास्तव में अगर आप देखें तो भक्ति का मार्ग यही है, जो चीज आप इच्छा नहीं करेंगे, जिस चीज के प्रति मोह रहेगी, वो अबंडेंस में आ जाएगी आपके पास, अबंडेंस। एग्जाम्पल, आपको पैसे से धीरे धीरे मोह खत्म हो गया, आप देखेंगे कि पैसा बहुत आने लगेगा आपके पास भक्ति के मार्ग पे। पर ये नहीं है कि आप उसको मिसयूज करें। मिसयूज करने का अर्थ हो गया कि आपके मन में इच्छा थी पैसा आए तो नहीं आएगी। पूरी तरीके से आप देखेंगे जब विरक्ति आ रही है, आपको कोई मजा नहीं आ रहा है उन चीज़ों, वो अबंडेंस में आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि अब भगवान को पता है कि आप उसका मिसयूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको उसके प्रति विरक्ति हो गई, अब आप उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो भक्त जो है वो अपने पैसे को जब भगवान की सेवा में खर्च करता है, मंदिर निर्माण में, पाठशाला निर्माण में, वैष्णव सेवा में, अन्नदान सेवा में, गौशाला सेवा में, प्रचार की सेवा में, तो उसकी आय और बढ़ने लगती है, इनकम बढ़ने लगती है। वो अगर व्यापार करता है तो जिस कॉन्ट्रैक्ट से उसको कोई उम्मीद नहीं है उसमें प्रॉफिट आता है, जिसमें कुछ प्रॉफिट की उम्मीद है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता है, जिसमें लॉस की उम्मीद है उसमें लॉस भी नहीं होता है। अपने आप व्यापारी चल के आते हैं, कस्टमर चल के आते हैं और उनको खूब ज़्यादा तरक्की होती है। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि इस अर्थ, इस पैसे का, इस लक्ष्मी का उपयोग वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करने वाला, वो भगवान की सेवा में करने वाला है, वो और ज़्यादा दान देने वाला है, वो और ज़्यादा प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने वाला है। इसीलिए तो आप देखेंगे कोई मंदिरों में एक सिंगल व्यक्ति करोड़ों करोड़ रुपए दे के सारे ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है, और वो क्या कहता है कि जब से मैं जुड़ा तब से मेरे को मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है, मेरे को बोलना नहीं पड़ता। तो हमारे मंदिर में जब निर्माण चल रहा था तो एक बिजनेसमैन है ना, कॉन्ट्रैक्टर थे और एक इंटीरियर डिजाइनर वो आए, उन्होंने नो प्रॉफिट में काम किया हमारे साथ, मतलब खाली हम अपना कॉस्ट लेते थे, मटेरियल लेबर का कॉस्ट, पर खुद उन्होंने कोई प्रॉफिट चार्ज नहीं किया। और उन्होंने कहा जब से हमने ऐसा शुरू किया और अभी तक इतना काम आ गया उनके पास कि फुर्सत नहीं है, बहुत खुश है। अभी थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले जन्माष्टमी की तैयारियों में हमने किसी से यहाँ पे, किसी नए व्यक्ति से प्रिंटिंग वगैरह का काम कराया। जैसे ही मैं यहाँ पे मंदिर में आया मेरे को बहुत काम मिलने लग गया, तो मैं आपके लिए बिना प्रॉफिट में काम करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान समझ जाते हैं कि ये अब अपनी क्षमता, अपने पैसे, अपनी काबिलियत, अपने रिसोर्सेस को मेरी सेवा में लगा रहा है, अबंडेंस में देते हैं, अबंडेंस में देते हैं, कमी नहीं रहती। तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चे को देख के उसके माँ बाप समझ जाते हैं उसको क्या चाहिए, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी मांगने की काबिलियत ही नहीं है। आप क्या मांग सकते हैं? क्या मांग सकते हैं? आप मांग ही नहीं पाएंगे, आपको मांगना भी नहीं आता है। असलियत में हमें तो मांगना भी नहीं आता है। भगवान को इतना देने की इच्छा है और हम इतना मांगते हैं। कहते हैं ना कि जब भगवान छीनते हैं तो हम 2 हाथों से रोक नहीं सकते, हजारों सैकड़ों हाथों से भगवान छीन लेते हैं, और जब भगवान देते हैं हजारों सैकड़ों हाथों से तो हम 2 हाथों से संभाल नहीं सकते। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है। योग क्षेमम वहां है, भगवान रक्षा कर रहे हैं, चिंता किस बात की है? कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। और मैंगलोर में तो देखिए इतनी अच्छी बात है, मान लीजिए कोई भक्त बीमार पड़ता है, हम किसी डॉक्टर के जाते हैं, वो डॉक्टर जनरली 90% किसी में फीस ही नहीं लेता है। नहीं ले लीजिए, अरे नहीं आप लोग भगवान के कार्य में लगे, फीस ही नहीं लेता है। तो देखिए अरेंजमेंट्स देखिए आप भगवान की, कि यहाँ पे टेम्पल के फंड से अगर कोई ब्रह्मचारी अपने आप को दिखाने जा रहा है, कहाँ से पैसे देगा? टेम्पल के फंड से, पर वो डॉक्टर फीस ही नहीं ले रहा है। तो ऐसा भगवान अरेंजमेंट करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन, अपने रिसोर्सेज को भगवान की सेवा में लगाने का निर्णय किया, कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरे परफेक्ट हो गए, बहुत समय लगेगा, पर आपने एटलीस्ट एक कदम उठाया है
जो कई हजारों सैकड़ों लोग नहीं उठा पाए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखो ये जीवन में सारे लोग इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, इतने साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रहे हैं इंद्र तृप्ति को बढ़ाने के लिए, पर ये लोग किस तरीके से मेरे एक शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के मिशन से जुड़ के भगवान की सेवा की कोशिश कर रहे हैं इस कलयुग में, जहाँ पे इंद्र तृप्ति एक क्लिक, एक सिंगल क्लिक बस, और आपकी इंद्र तृप्ति शुरू। शॉपिंग करनी है, गंदी चीज़ें देखनी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करनी है, दारू ऑर्डर करनी है, फ़ोन पे गैम्बलिंग करना, ओनली वन क्लिक, एक क्लिक में वो इंद्र तृप्ति का गुलाम हो सकता है। पर देखो इनको किस तरीके से ये श्रील प्रभुपाद मेरे शुद्ध भक्त के मिशन से जुड़ के इस भौतिक जीवन को धीरे धीरे पीछे छोड़ के मेरी सेवा का प्रयास करें। बहुत प्रसन्न हो जाता है। भूलते नहीं है। आप एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं आपके लिए, इतने ज़्यादा खुश रहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। भक्तों की बात भगवान टालते ही नहीं, घोषणा करो। तो कभी भी नुकसान नहीं है, फायदे का सौदा, इतना याद रखिए आप। कभी भी ये मत सोचिए कि इस पाथ पे चल के आपको गरीबी, मायूसी, लाचारी, ऐसा नहीं है। आप हीरे हैं, आप सब डायमंड हैं, और कभी भी डायमंड और हीरा नुकसान में नहीं रह सकते। कुछ नए लोग जब आते हैं त्योहारों पे यहाँ पे, तो देखते हैं दूसरे भक्तों को सेवा करते हुए, मतलब बोलते हैं ना जॉ ड्रॉप्स, मतलब उनका जो क्या बोलते हैं इसको, जबड़ा खुला का खुला रह जाता है। हाँ, ये लोग वॉलंटरली इतना सर्विस कर रहे हैं, इनको क्या मिलता है यहाँ से? कुछ नहीं मिलता है। ये डॉक्टर है, हाँ, ये लॉयर है, हाँ, ये इंजीनियर है, हाँ, ये ऐसे खट रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? खुला का खुला रह जाता है उनका जबड़ा। वो देख ही नहीं पाते कि कोई सेल्फलेसली भी ऐसी सेवा कर सकता है, इतना डेडिकेटेड तरीके से। सोचिए आप सब कितने उत्तम, मतलब सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर चले हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पर चले हुए हैं आप सब। श्रीमद् भागवतम के ऊपर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, और ये सब पॉसिबल है आचार्यों की कृपा से। तो हमारी कोई क्षमता नहीं है, आचार्य की कृपा से ये नशा कर सकते हैं। तो अगर किसी की कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर हम 2 नाव में पैर रखेंगे तो दिक्कत आएगी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रियत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अगर बहुत अत्यधिक भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं तो भगवान की भक्ति में हमारी बुद्धि नहीं लग सकती, पॉसिबल नहीं है। आप सोचें मैं नहीं मेरे को फुल कंट्रोल है, नॉट पॉसिबल, प्लीज़, है ना। सैकड़ों अरबों लोगों ने नहीं किया, आप कैसे कर सकते? हम नहीं कर सकते, और कितने करोड़ों जन्मों से हम नहीं कर पाए, क्या कर लेंगे? नहीं कर सकते। अत्यधिक आसक्ति अगर एंजॉयमेंट है, हम भगवान की भक्ति के प्रति एकचित नहीं हो सकते। इसीलिए कहावत भी है ना कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में कोई करते हैं कब तुरंत भगवान को भूल जाते हैं, सुख में आते हैं आप सोचते हैं एंटाइटल्ड टू इट। भगवत गीता में आप देखें, वास्तव में भगवान ने डायरेक्टली कितना कुछ बता दिया। अब श्रीमद् भागवत में हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं कैसे। और प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ इंद्र तृप्ति की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, ना मैं नाम नहीं लूँगा, उनके जो सो कॉल्ड फेमस प्रेसिडेंट हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। इंद्र तृप्ति चाहती है उनकी जनता, और जो उनके नेता हैं वो और भी ज्यादा इंद्र तृप्ति चाहते हैं, और किस ओर उस राष्ट्र को लेके जा रहे हैं। किस ओर उस राष्ट्र को लेके जा रहे हैं? सिर्फ इंद्र तृप्ति की ओर, सिर्फ और सिर्फ इंद्र तृप्ति की ओर, और कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि वे खुलकर और मुक्तता पूर्वक यह प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सफल प्राप्त कर सकता है। किसी भी देवी देवता का पूजा करके एक सफल प्राप्त हो सकता है,
ये सबसे बड़ी गलत धारणा है, और हो सकता है आप में से कई इस बात को अभी भी मानते हो कि है तो सब भगवान के रूप ही ना। ये गलत है, ये गलत है। किसी भी देवी देवता का फल की पूजा करके आप एक सफल नहीं प्राप्त कर सकते। और प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से कह रहे हैं कि यदि कोई बड़ौदा का टिकट खरीदे तो वह उससे दिल्ली से मुंबई नहीं जा सकता। आप दिल्ली से टिकट खरीदे बड़ौदा का तो आप मुंबई कैसे जाएंगे? तो अगर आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो आप सोचें मुझे इससे सफल मिल जाएगा, संभव नहीं है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरीके से। नहीं तो भगवान भगवत गीता में कह देते ना इस बात को। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण में हो, क्यों कहा ऐसा? तो किसी की भी पूजा करो और एक ही फल मिलेगा, ये गलत है। और हमारे देश में एक पुराना एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है, मिशन है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी पाथ फॉलो करो आप वहीं पहुंच जाओगे। इसमें हमारे एक फेमस ब्रह्मचारी ने कमेंट किया है ना, और वो 1 महीने के लिए गोवर्धन चले गए। क्योंकि पब्लिकली हम कह नहीं सकते हैं, पर ये गलत है। ऐसा नहीं है कि जो पाथ फॉलो करोगे आप एक ही जगह पहुंच जाओगे, ये गलत है। अर्थात सकाम कर्म तथा अनुभववादी तर्क वितर्क की इच्छा से रहित होकर श्री भगवान की सेवा करें। सकाम कर्म तो हम सब समझ जाते हैं कि चलो फल की इच्छा नहीं करें। एक और चीज प्रभुपाद जी ने लिखी है, अनुभववादी तर्क वितर्क की इच्छा से रहित होकर। अनुभववादी तर्क वितर्क मतलब आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में क्या लिखा है हम देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, श्री भगवान की सेवा करें। एम्पिरिक स्पेकुलेशन, प्योर डिवोशनल सर्विस मीन्स सर्विस टू द लॉर्ड विदाउट एनी टिंज ऑफ मटेरियल डिजायर, इंक्लूडिंग डिजायर फॉर फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड एम्पिरिक स्पेकुलेशन। एम्पिरिक स्पेकुलेशन यानी अनुभववादी तर्क वितर्क। आप देखेंगे खुद, लगभग आप सब 1 साल से ज्यादा, 2 साल के आसपास जुड़े हुए हैं ना इस्कॉन से। 2 साल हो गए आप सबको? हाथ उठाइए जो कम से कम 2 साल से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। 2 साल से कम जुड़े हुए हैं। हाँ, काफी लोग, ठीक है। तो जब शुरू में हम जुड़े थे तब काफी तर्क वितर्क करते थे, तो ये क्यों, और आपको जवाब भी मिलता था। और अब देखिए, अब तर्क वितर्क कम हो गए हैं और अब चीजें आप स्वीकार करने लगे। भले ही वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा क्यों, पर फिर भी आप स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि कहीं अंदर अंदर आपकी श्रद्धा बढ़ गई है कि हाँ ठीक है, मुझे बिना तर्क वितर्क के भगवान की सेवा करनी है। पहले हम तर्क वितर्क में ज्यादा रहते थे। जब नए लोग जुड़ते हैं तर्क वितर्क में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, उन्हें करना भी चाहिए तर्क वितर्क, उनके तर्क वितर्क का जब उनको वो भी मिलता है, जवाब मिलता है, तो वो और कन्विंस्ड होकर जुड़ते हैं। तो जब आप जुड़ जाते हैं, श्रद्धा मन में आ जाती है, बढ़ती रहती है, तब आपके तर्क वितर्क धीरे धीरे खत्म होने लगते। और फिर अचानक से कोई कुछ पूछता है तो आप सोचता है ये तो मैं काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर मैं इसको क्या जवाब दूं, क्योंकि मैंने कभी तर्क वितर्क किया ही नहीं इस चीज पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम आरती करते हैं भगवान की, तो 4 बार भगवान के लोटस फीट पे, फिर उसके बाद 2 बार नाभि पे और 3 बार मुख पे और फिर 7 बार पूरे शरीर पे आरती को घुमाते हैं। अब कोई पूछेगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, पूछ सकते हैं ना। तो मैंने तो इतने साल से आरती ऐसे ही करी है, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं किसी से ऐसा क्यों। अनुभववादी तर्क वितर्क की इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा करें। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति आपको अपने मन मुताबिक चीजें करने को नहीं बोल रहा है, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा करने को बोल रहा है। तो आपको एक विश्वास आ जाता है कि हाँ, ये शास्त्रों के हिसाब से ही चीजें हो रही हैं और शास्त्र गलत नहीं बताएंगे। मेरे को नहीं पता है वो एक बात है, पर शास्त्र गलत नहीं बताएंगे।
सामान्यतः श्री भगवान किसी की इंद्र भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा ना करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। मतलब इस तरीके से भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं कि अगली बार आप उन इच्छाओं को ही भूल जाए। मतलब आपकी इच्छा पूरी कर देंगे भगवान, पर इस तरीके से सर्कमस्टांसेस बनेंगे, अगली बार आप वो भौतिक इच्छा करेंगे नहीं। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को भौतिक भोग की इच्छाएं कम कर देनी चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी ने कितना प्रैक्टिकल बताया, ये ना कम कर दो, धीरे धीरे कम कर दो, ये प्रैक्टिकल अचीवेबल है, और इसके लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। और आप सबने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देख भी लिया है पिछले 2-3 सालों में, जब से आप सीरियसली जुड़े हैं, कि भगवान के भक्ति मार्ग में भौतिक इच्छा कम होती जाती है ना। अपने आप को सजाने की इच्छा, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनने की इच्छा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाने की इच्छा, शो ऑफ करने की इच्छा, महंगा मोबाइल खरीदने की इच्छा, महंगी गाड़ी खरीदने की इच्छा, मतलब जो भौतिक इच्छाएं अब देखेंगे कम होती जाती है। आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। और ये इच्छा ख़त्म होनी ज़रूरी है, क्योंकि इच्छा जब ख़त्म होती है तो वो जो आपका त्याग है, जो वैराग्य है, वो परमानेंट रहता है, सस्टेनेबल। ऊपर ही कृत्रिम तरीके से करेंगे पर मन में इच्छा रह जाएगी तो फेल हो जाएंगे आगे चलकर। ठीक है, तो ये श्लोकों में ये चर्चा हुई है। अब आप इस चर्चा में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। और दूसरा, अगर कोई भक्त अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके जीवन में उन्होंने देखा कि हाँ हमारी भौतिक इच्छा कम हुई है, पहले मैं तो बहुत ही मटीरियल था, मैं इस तरीके से भौतिक इच्छाएं रखता था, पूरी ना होने पे इस तरीके से रिएक्ट करता था, पर अब मेरी भौतिक इच्छा कम हुई है। अगर किसी की लाइफ में ऐसा हुआ होगा सबके लाइफ में, पर अगर कोई शेयर करना चाहते हैं तो जरूर बताइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगदीश प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी भौतिक इच्छाएं अब रही नहीं। सत्य बात यह है, इंद्र तृप्ति की तो बात अलग है, मुझे जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता है और जैसा मिलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी स्थिति ये है प्रभु जी, आज की स्थिति। पहले स्थिति क्या थी आपकी, ये बताइए। पहले स्थिति तो मुझे सब्जी में नमक कम है, इसमें मिर्च ज्यादा है, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, बाहर का खाऊंगा, सब कुछ। चाय 10 पीता था मैं प्रभु जी, आज से 3.5 साल पहले, और अब मैं चाय की तरफ देखता नहीं हूँ, मुझे देखने में भी घृणा होती है। ये जय जय जय, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। और किसी का जीवन में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है? सब पहले से ही गोस्वामी है। हाँ रेखा माता जी, आप कुछ बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। और मतलब मन में कोई इच्छा ये नहीं रहती कि मुझे ये चीज, सुंदर कपड़े चाहिए या सुंदर कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाने को चाहिए, वो सब इच्छा खत्म हो गई प्रभु जी। सिर्फ पूजा करना या भक्ति करना या फिर इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेना। वैसे कुछ चीजें भूल जाती हूँ, लेकिन क्लास ज्वाइन करना, कोई भी लिंक आती है तो उस क्लास को ज्वाइन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था प्रभु जी, जैसे मैं चैंटिंग करता हूँ या पूजा करता हूँ ना, तो जितने भी, जैसे आज तक जितने भी लेक्चर मैंने सुने हैं ना इस्कॉन के, प्रभु जी सभी प्रभु जी के फेस सामने आते चैंटिंग करते हुए। और एक बार जन्माष्टमी का प्रोग्राम था प्रभु, अभी 2-3 साल पहले, तो चंडीगढ़ टेम्पल से आए हुए थे काफी सारे ब्रह्मचारी आए हुए थे। तो उनमें से एक थे, उनके पाँव में काफी चोट लगी हुई थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तो रात को 12-1 बजे हुए थे प्रभु जी। तो अब सब लगभग सभी डिवोटी जाना शुरू हो गए थे घर की तरफ। तो उनको मैंने देखा प्रभु, तो अब मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कोई हॉस्पिटल ओपन होगा या नहीं होगा वहां पर। तो प्रभु मैं लेके चला गया उनको एक्टिवा के ऊपर। तो वहां पर गया तो ज्यादा उनके पास पैसे थे ही नहीं, और मेरे पास भी ज्यादा नहीं थे प्रभु।
तो वहां पर गया तो उन्होंने पट्टी की और मेडिसिन भी लिखी और दी भी, और उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया प्रभु। तो चार्ज भी कुछ नहीं किया वहां के स्टाफ ने। और उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं तो बिना सोचे, मैंने तो कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि सामने से कुछ इस तरह की व्यवस्था मिलेगी। लेकिन उस टाइम पे काफी अच्छा लगा उस स्टाफ का जो व्यवहार देखा ना प्रभु, कि डिवोटीज के लिए इतना सोचते हैं लोग, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं प्रभु। तो जी उस टाइम पे वो अभी तक याद है प्रभु मुझे। जब भी सोचता हूँ, मैंने कहा कि उस टाइम पे मैंने एक एक चीज सोची थी कि अपना जो भी व्हीकल होगा ना, चाहे जो भी टाइम हो प्रभु, अगर मैं सेंटर पे होऊंगा ना, तो डिवोटीज की सेवा में लगाऊंगा मैं अपना, कोई भी व्हीकल हो प्रभु। उस टाइम मैंने सोच लिया था। तो अभी कोई जैसे बाहर से, आउट ऑफ हिसार, जैसे हिसार से बाहर से भी आते हैं काफी डिवोटीज, तो जैसे कभी बस स्टैंड पे छोड़ना हो या रेलवे स्टेशन, तो अगर मैं प्रभु किसी टाइम भी छोड़ता हूँ ना, अंदर से काफी अच्छा फील होता है कि मैंने मैं सेवा में लगा पाया। जी जी और जी अपनी इंद्रियों पे तो कंट्रोल आया प्रभु इस फोन से जुड़ के, वो तो उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूं प्रभु। बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं लगती अब। डिवोटीज के ही फेस आते हैं सामने। बाहर के लोगों से मिलता हूँ तो ऐसा लगता है ये क्यों परेशान है, इतनी सिंपल चीजों को क्यों नहीं समझ रहे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही अच्छा प्रभु जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ठीक है, और कोई भक्त हैं जिनके जीवन में ऐसा कुछ अपनी भौतिक इच्छाओं पे कंट्रोल आया है जो बताना चाहते हैं? हाँ गिरजा माता जी, आप बताएंगे? बताइए गिरजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहले मुझे चाय बहुत अच्छी लगती थी, मुझे लगता था कि अगर मैं ना पीऊंगी तो सर भारी सा लगता था, लेकिन जब से मैंने छोड़ा तो ये मेरा वहम था, और सारा प्याज लहसुन सब कुछ, और मतलब मैं हर कदम पे फील करती हूँ कि भगवान मेरे साथ है। जय जय जय, हर कदम पे फील करती हूँ भगवान मेरे साथ है। अवश्य रखी बिल्कुल गई। प्रभु, मतलब ऐसा मेरा एक होता है कि मतलब मैं फील करती हूँ कि भगवान मेरे साथ, वो मेरी जय हेल्प करते हैं। जय जय जय, वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। अनीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मैं तो बचपन से भक्ति में हमेशा लगी रहती थी, लेकिन भक्ति के सही मायने नहीं समझती थी। और मैंने प्याज लहसुन कितनी बार छोड़ने की कोशिश किया, ब्रह्म कुमारी में गई उसमें छोड़ी, लेकिन बच्चे लोग कहे मम्मी तब तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। लेकिन जब इस्कॉन में आए प्रभु जी, मुझे इतना दृढ़ संकल्पता मिला कि मुझे मुझे कोई रोक नहीं सका। और मेरा दृढ़ संकल्प बढ़ता ही जा रहा है प्रभु जी। मैं पर डे अपने लिए अकेले सब्जी बनाती हूँ। शाम का तो खाना खाते नहीं है, लेकिन सुबह का खाना खाते हैं तो उसमें अपने लिए अलग से बनाते हैं, सबको प्याज लहसुन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ सब लोग खाता है। तो प्रभु जी, इस काम में मुझे सबसे ज्यादा ना, ये केवल आप लोग के सत्संग से और भक्ति करने से और माला करने से ये विश्वास दृढ़ हो गया कि नहीं, ये चीज कल की वह नहीं। और उससे ये प्याज लहसुन प्रभु जी बहुत मसाले भी हटते हैं, लोगों को समझ फेर है। मैंने अपने छोटे बच्चे की जब शादी की थी प्रभु जी, जितने लोग आए थे रिश्तेदार, बिना प्याज लहसुन पूरे खाना सात्विक बना था, क्योंकि लड़की भी इस्कॉन की ही थी और क्या बेटा भी। तो इसलिए पूरे लोग पहली बार आश्चर्यचकित हुए कि मतलब बिना प्याज लहसुन का क्या खाना इतना टेस्टी होता है। प्रभु जी, हम लोग श्रीवास्तव फैमिली है, बिना हम लोग के बिना उससे कोई खाए नहीं था है, सब लोग आश्चर्य कर रहा था। जब सब लोग खा लिया तब पता चला कि ये बिना प्याज लहसुन का पूरा खाना है। तो प्रभु जी, ये भ्रम है। खाना टेस्टी बनाने के लिए मन से भावना सब किसने बनाए, भगवान को अर्पित करते हुए खाना वो टेस्टी बन जाता है। जी थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा है, देखिए भक्तों का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है। कितना विश्वास है, देखिए गिरजा माता जी कह रहे हैं हर कदम पे भगवान मेरे साथ, मुझे विश्वास। हमारे साथ भी ऐसा होना कितना अच्छा लगता है। मतलब सुहृदम सर्वभूताना, भगवान कह रहे मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और हर क्षण ऐसा मित्र आपके साथ है जो आपका शुभ चिंतक है, और वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो है अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक। पता नहीं प्रभु जी, ये मेरा वहम है, लेकिन मुझे पूरा फील होता है। ये अच्छा है माता जी, हम भी ऐसे दिन की अपेक्षा करते हैं जब हमें भी ऐसा लगे कि भगवान हर क्षण हमारे साथ है, हर क्षण हमारे साथ। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा रहा, आपके 2 शब्द सुन के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी।
ठीक है, चलेंगे आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जनामत जय हरे कृष्ण प्रभु जी। जय हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ। हरे कृष्ण।